ये हो गया। चौथा हो गया कि वहां के हमने एक बच्चे का जो बिहार का ही है उसका हमने इंटरव्यू देखा है। वो जो बातें बताया है एकदम फैक्ट बातें बताया है। हो सकता है कि आप वो सुनिएगा, जो बताया है वो एकदम फैक्ट बातें हैं और यही कारण हो सकता है। अगर बिहारियों को मारा जा रहा है तो यही कारण हो सकता है जो बच्चा बता रहा है। वो लड़का ये कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ रोजगार है नहीं और हम आते हैं दूसरे राज्य में, और हमारे बिहार के जो मजदूर है वो काफी मात्रा में तमिलनाडु चेन्नई वगैरह में रहते हैं। वहां दिक्कत यह है कि हमारे बिहारी मजदूर जो है बहुत मेहनती होते हैं और वहां कम पैसे में, जहां 6 घंटा काम करना होता है वहां लोग 10 घंटा कराता है, जहां 5-8 घंटा काम करना होता है वहां 12 घंटा कराता है। और बिहारी मजदूर की जो मजबूरी है मरता क्या ना करता वाला कहानी है। अब वहां यहाँ तो 5,000 भी नहीं मिल रहा है, अगर वहां 15,000 मिल रहा है तो बिहारी मजदूर सोचा है कि चलो काम कर लेते हैं, आखिर कुछ ना ही कुछ तो करना ही है। इसके वजह से वहां के जो भी मालिक है, जो भी दुकानदार मालिक है, जो फैक्ट्री वाले हैं, वो बिहारी मजदूर खोजते हैं, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा काम करने वाले बिहारी हो सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने वाले बिहारी हो सकते हैं। अब इससे दिक्कत क्या है कि वहां के जो लोकल मजदूर है उन्हें बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो तो एक तो पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं, दूसरा में काम कम करते हैं, क्योंकि वहां के लोकल है वो हम लोग से ज्यादा मेहनत कर नहीं सकते हैं। इसलिए वहां के जो लोकल मजदूर है उन्हें बहुत दिक्कत है। ये कारण फैक्ट है और इसीलिए वो यहाँ के, अब बताइए आप उसके, क्योंकि उसका वहां घर है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो फिर जाएगा कहां। तो जो उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है, दूसरे राज्य से आके ज्यादा पैसे कमा रहा है, हालांकि ज्यादा मेहनत कर रहा है तभी ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये चीज उसको नहीं दिख रहा है। उसको ये दिख रहा है कि ये दूसरे राज्य से आके और मेरा हक मार रहा है, इसके वजह से हमें काम नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हमें सैलरी कम मिल रहा है। इसलिए वहां के जो लोकल लोग हैं, जो मजदूरी क्षेत्र में है, जो काम करके अपना भरण पोषण करते हैं, वो लोग बिहारियों को मार रहे हैं। ये फैक्ट सही है और यही हकीकत हो सकता है। और इसमें दोषी कौन है? ना वहां के लोग हैं ना बिहारी मजदूर है, क्योंकि अगर जीना है तो कमाना ही पड़ेगा। तो बिहारी मजदूर के पास ये मजबूरी है कि वहां जाके कमा रहे हैं, और वहां के मजदूर की ये मजबूरी है कि आखिर वो जाए कहां, उनको भी अपना भरण पोषण करना है तो वो भी वहीं पे कमाएंगे। तो इसमें गलती किसकी है? पहले देखिए, गलती है बिहार सरकार की कि बिहार सरकार रोजगार नहीं दे रही है, और दूसरी गलती है हमारी यहाँ की जनसंख्या की। कामें कम है लेकिन जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए और जनसंख्या कानून पास करना चाहिए, जनसंख्या बिल को लाना चाहिए, कंफर्म लाना ही चाहिए, बल्कि इसमें देरी नहीं करना चाहिए, लाना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ रोजगार देना चाहिए। अब वो लड़का ये भी बोल रहा है, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, ये लड़का ये भी बोल रहा है कि यहाँ 20 रुपया कमाने से अच्छा है कि हम अपने घर रख के 10 रुपया कमाए। दीपावली में भी अपने माँ के साथ रहे, छठ में भी अपने माँ के साथ रहे, होली में भी अपने परिवार के साथ रहे। ये चीज फैक्ट है और यही चीज सही है। इस हिसाब से बिहार सरकार को अपने यहाँ के मजदूरों को लिए काम करना चाहिए, जो कि नहीं होता है। आज से 50 सालों से सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मुद्दा आता है, मुद्दा जाता है, बजट आते हैं, कागज पे पास हो जाते हैं, लेकिन भला किसी का नहीं होता है। रोजगार किसी को नहीं मिलता है और काम किसी को नहीं मिलता है। फिर वही पुनः मुस्को भव वाली कहानी, चुनाव के वक्त लोग भर भर के आते हैं कि हम अपने जात को जिताएंगे, हम अपने पार्टी की सपोर्ट करेंगे, और फिर चुनाव देने के बाद फिर ट्रेनों में भर भर के जाते हैं कि हम अपने बेटे के लिए कमाएंगे, हम अपने पत्नी के लिए कमाएंगे, और मर के जहां 6 घंटा काम करना हो वहां 10 घंटा काम करके कमाते हैं। आप बताइए कि जो ये हो रहा है, आप जात पात पे वोट छोड़ के और हकीकत को वोट करिए, सही व्यक्ति को वोट कीजिए और रोजगार की मांग कीजिए, और जनसंख्या कानून तो बिल लगना ही चाहिए। और बाकी आप क्या समझते हैं आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।